जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। और आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास को डियर शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं भारत में एक तरह से आपकी जितनी भी रिवर्स हैं आपसे उनके उद्गम स्थल यानी कि उनके ओरिजिन के बारे में और उनके मुहाने के बारे में पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में हम भारत की सभी रिवर्स को कवर करेंगे कि कौन सी रिवर आपकी कहाँ से निकलती है। डियर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम देख लो उठा के, उसमें आपके रिवर के ओरिजिन या फिर उसके मुहाने के बारे में पूछा गया है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। और पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आपको बताना है कि भरतपुजा नदी आपकी कहां से निकलती है। ठीक है, तो भरतपुजा नदी डियर ये आपकी साउथ की रिवर है, ये आपके निकलती है। इसका नाम ही एक्चुअली भारत की नदी होता है। ठीक है, भारत। ओके, तो ये अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु से निकलती है। उसके बाद ये केरल में पेरियार के बाद ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और केरल में इसकी लंबाई मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट डियर टोटल इसकी 550 किलोमीटर है और केरल में 509 के आसपास है। इसका मुहाना हमारी पश्चिम की तरफ यानी कि अरब सागर में है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी यानी कि बात हो रही है आपकी झारखंड छोटे नागपुर के पठार की। छोटे नागपुर के पठार में आपका दामोदर नदी उसको 2 हिस्सों में बांट देती है और नीचे वाले में आपकी स्वर्ण रेखा नदी है यानी कि रांची के पठार पे। और रांची भी आपका कहां पर है, स्वर्ण रेखा के किनारे पर ही बसा हुआ है। तो देखिए आपका छोटा नागपुर पठार झारखंड और ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। हमारे भारत में, अच्छा ऐप पे कराया था, सॉरी, भारत में स्वर्ण रेखा नदी इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि इसमें सोने के कण पाए जाते हैं इसके रेत में। आगे चलते हैं, वैतरणी नदी। देखो वैतरणी डियर 2 अलग अलग रिवर है, ध्यान रखना। वैतरणी नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो वैतरणी नदी का उद्गम स्थल आपका क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा से निकलती है। आप सबको डियर आई होप कि आपने अच्छे से इनके बारे में डिस्कशन कर रखा होगा। एक तरह से समझो तो आपके एग्जाम के लिए ये आपका क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और इसका मुहाना डियर ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है। ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती है। ब्राह्मणी नदी के बारे में देखो कहां से निकलती है, तो ब्राह्मणी नदी आपकी क्या है डियर, ये उड़ीसा से ही निकलती है। और उड़ीसा में ही ये कोयल और शंख नदियों से क्या करती है, मिलती है। ठीक है, जैसे आपकी चेनाब नदी नहीं है, आपकी चेनाब नदी 2 धाराओं से मिलकर बनती है, बिल्कुल उसी तरह आपकी जो ब्राह्मणी नदी है उड़ीसा में, ये भी कोयल और शंख 2 नदियों का क्या है, संगम है। आगे चलते हैं, सॉरी इसका हाँ ठीक है लगा दिया। वंशधारा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो वंशधारा नदी आपकी कालाहांडी उड़ीसा से ही निकलती है और इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्यास नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो व्यास नदी हमारे भारत की एक ऐसी नदी, उत्तर भारत की, जो भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही वो आपका क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो व्यास नदी डियर आपका हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रे के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये रोहतांग दर्रा हो गया, इसके नीचे है आपका व्यास कुंड। तो यहाँ से निकलती है व्यास नदी, इसका पुराना नाम भी बिपाशा ही था। और ये डियर पंजाब में जाकर सतलज से मिल जाती है। पंजाब में जाकर ये किससे मिलती है, सतलुज से मिलती है, हरिके पे, जहां से आपकी बना रखी है फिर इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ओके, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये रहा व्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश। और मुहाना जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सतलज में विलीन हो जाती है हरिके के पास। ठीक है, गंगा नदी कहां से निकलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। गंगा नदी का जो मेन सोर्स है डियर, भागीरथी जो उसका मेन सोर्स बोला जाता है, वो निकलती है आपकी गंगोत्री धाम से। ठीक है, जो कि आपका उत्तराखंड में है। और ये आपकी विलीन कहाँ होती है, ये आपकी भारत से निकलकर, भारतीय उत्तराखंड से निकलकर ये बांग्लादेश में जाती है, जहां पर इसको क्या कहते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर पद्मा आपका जमुना से मिलेगी यानी कि ब्रह्मपुत्र से मिलेगी और ये मेघना कहलाएगी। तो मेघना का मुहाना आपका बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। आगे चलते हैं,
यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है और बेचारी काफी दूषित भी है, ठीक है। ओके, यमुना नदी बिल्कुल गंगोत्री धाम के, ये गंगोत्री धाम हो गया, ये यमुनोत्री धाम हो गया, ठीक है। तो ये यमुनोत्री धाम आपने जब हिमालय पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने आपको बदरपुच ग्लेशियर बताया होगा, ठीक है। तो ये आपका यहीं से निकलती है यमुना नदी, और ये आपका प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यमुनोत्री हिमनद। चंबल नदी कहां से निकलती है? चंबल नदी को याद करने का ना बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी को पढ़ा है और मालवा पठार को पढ़ा है तो आपको पता है मालवा पठार की भूमि को बीहड़ कहते हैं, मतलब जहां पर आना जाना हम जैसे लोगों के लिए, शरीफ लोगों के लिए, ठीक है। मतलब वहां पे चोर डाकू ज्यादा उन जंगलों में रहते हैं, चंबल के जंगल सुना होगा, चंबल के डाकू, तो वहां पर हम जैसे तो जा नहीं पाते, तो जाना पाओ, जहां आप जाना पाओ वहीं से आपकी चंबल, और चंबल ने किया है ये सारा कारनामा मालवा पठार में। तो जाना पाओ पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलते हैं, जो उसके महू जिले में पड़ता है, और इसका मुहाना या डियर आपका उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर ये यमुना से मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है? यमुना से मिलती है इटावा में। तो ये भी आप याद रखेंगे, आपसे गंगा के साथ साथ यमुना की भी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाता है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है घाघरा, जिसको करनाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा कहां से निकलती है? तो ये तो बहुत इजी है डियर, ये आपकी मानसरोवर यानी कि तिब्बत से ही निकलती है, ठीक है। और घाघरा रिवर, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, रामगंगा हो गई, आपकी महानंदा हो गई, गोमती हो गई, आपकी कोसी हो गई, ये सारी आपकी किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। तो ये आपका बलिया के पास गंगा नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। गंडक नदी का उद्गम, जैसे मैंने अभी बताया कि गंगा की ही सहायक नदी है, और गंडक नदी जो आपकी निकलती है वो आपकी राकस्ताल यानी कि तिब्बत से ही निकलती है। ये रिवर्स आपकी या तो नेपाल से आती है या नेपाल के जस्ट ऊपर आपका तिब्बत से आती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राकस्ताल तिब्बत, सॉरी राकस्ताल तो आपका क्या है? सतलज है। यह आपकी निकलती है धौलागिरी पर्वत, नेपाल हिमालय का जो हिस्सा है, गंडक, ठीक है। धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी यहाँ पर है, और ये एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में है, और उनके बीच में से ही धारा आपकी निकलती है, उसके बाद ये आपकी गंगा से आकर मिलती है, ठीक है। तो गंडक नदी आप रखेंगे, और पटना के पास ये सोनपुर में जाकर मिल जाती है, सोनपुर में गंगा से जाकर मिल जाती है। कोसी नदी कहां से निकलती है? तो देखो डियर, कोसी नदी निकलती है नेपाल के गोसाई धाम से, ठीक है। नेपाल के, अगर आपको ये भी मिल जाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा नेपाल के गोसाई धाम में। ये कई सात धाराओं में निकलती है, लेकिन जब हमारे भारत में आते हैं तो आपकी एक 3 धाराएं मिलकर बिल्कुल बॉर्डर पे, और फिर वो आपकी कोसी कहलाती है, ठीक है। तो आपका जो ये अरुण धारा है, इसी को हमारे भारत में क्या बोला है? आपका कोसी नदी बोला है, जिसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का शोक, क्योंकि इतनी तीव्र गति से पहाड़ों से नीचे उतरती है एकदम समतल मैदान पे, और ये डियर अपना क्या बोलते हैं कि एकदम से, आप खुद भी करके देख लेना, ठीक है, पहाड़ों से भागते हुए आना तो मिलेगी नहीं, आपकी हड्डियां जो है वो ढूंढनी पड़ेगी कहीं कहीं, ओके। तो बहुत तेज गति से एकदम वो ये डियर ब्रेक लगते नहीं है बेचारी से। तो आपका ये डियर बिहार में गंगा से जाकर मिल जाती है, ध्यान रखेंगे। बेतवा नदी कहां से निकलती है? अभी बताया है मैंने कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारे आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो बेतवा नदी आपकी कहां से निकलती है? बेतवा नदी आपकी विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है, और ये यमुना में जाकर मिलती है, यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद आपका है सोन नदी का उद्गम स्थल, बहुत ही आपका इजी, विंध्याचल पर्वत के एकदम नीचे यानी कि दक्षिण में आपको मिलेंगे कौन से? सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है। सतपुड़ा की ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, उसकी सबसे पूर्व की जो पहाड़ी है यानी कि जो श्रेणी है वो आपकी मैकाल श्रेणी है। मैकाल श्रेणी पे जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी अमरकंटक है। अमरकंटक से आपकी 2 नदी, एक सोन जो कि उत्तर में प्रवाहित होती है, और एक आपकी नर्मदा जो कि आपकी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। सोन नदी आपकी गंगा में जाकर मिल जाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका?
इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में जो कि है, और पटना के समीप ये आपकी गंगा में जाकर मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो गोमती नदी समतल मैदान यानी कि यूपी में पीलीभीत जिले में आपका क्या फुलहार झील है, वहां से निकलती है। ठीक है, और ये आपकी गंगा की सहायक नदी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। गाजीपुर के पास ये गंगा में जाके मिलती है। तीस्ता नदी कहां से निकलती है? और ये आपका इस पे आप डबल टिक लगा लेना, क्योंकि आपका कई बार इसका ना मुहाना पूछा जाता है। तो तीस्ता नदी आपकी कहां से निकलती है? तीस्ता नदी आपकी सिक्किम से ही निकलती है। चलो मुझे सिक्किम के 2 मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लेशियर्स के नाम बताइए। ठीक है, जो सिक्किम के 2 ग्लेशियर के नाम बताइए। ठीक है, बता दोगे आराम से, बहुत आराम से बता दोगे। ठीक है, ग्लेशियर के साथ 2 दर्रों के भी नाम बताना। सिक्किम के 2 ग्लेशियर, एक तो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, और 2 दर्रों के नाम बताइए। तीस्ता नदी कहां से निकलती है? तो ये सिक्किम से ही निकलती है डियर, पाओहुनरी ग्लेशियर से, और एक तो आपको पता चल ही गया है। ठीक है, तो सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलने के पश्चात डियर दक्षिण की तरफ बहते हुए इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, असम से होते हुए वो आपकी कहा जाती है? बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में वो आपकी जमुना कहलाती है, और ये तीस्ता नदी उसमें जाकर मिल जाती है। तो तीस्ता नदी हमारे भारत में नहीं मिलती, बिल्कुल आपकी एक तरह से कहो असम और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास बांग्लादेश में जाके गंगा से मिलती है। तो ध्यान रखना ये आप। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रामगंगा जो कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गंगा की पहली और आखिरी सहायक नदी। पहली आपकी रामगंगा उत्तराखंड से ही निकलती है, दूसरी आपकी महानंदा जो कि दार्जिलिंग हिल पश्चिम बंगाल से निकलती है, याद रखोगे। रामगंगा नदी तो आपका ये दूध तौली पहाड़ी जो है उत्तराखंड में, यहां से निकलती है। और रामगंगा अब तो नेशनल पार्क भी बन गया। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जिले में, जो आपका आजकल आपकल काफी न्यूज में है ना, वो अंकिता मर्डर केस के लिए। अब देखो उत्तराखंड जिसको देवभूमि, ठीक है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश इनको तो देवों की भूमि बोला जाता है, और यहाँ पे भी डियर ऐसे ऐसे कांड होने लगे हैं। तो वही बात है, चरम सीमा पे है कलयुग अपना। और ये गंगा नदी देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कन्नौज के पास, और कन्नौज से ही तो यूपी में एंट्री मारती है ना गंगा। ओके, तो ये आपका उसकी सहायक नदी है। शारदा नदी कहां से निकलती है? शारदा, घाघरा, गंडक, ये सारी रिवर्स आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो शारदा नदी आपका पिथौरागढ़ का जो काला पानी क्षेत्र है, ये वहां से निकलती है, जिसपे नेपाल कहता है कि ये हमारा है भाई। ठीक है, ठीक है, ये आपकी यहां से निकलती है। और ये इसका जो मुहाना है, देखो शारदा नदी सीधे आपको पता है कि गंगा में नहीं निकलती, इसलिए मैंने पहले शारदा का नाम नहीं लिया था जब सहायक नदियां बताई। शारदा पहले घाघरा में जाकर मिलती है, और फिर घाघरा गंगा में जाकर मिलती है। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात को। तो इसका मुहाना एक तरह से घाघरा नदी का है। आगे चलते हैं। काली नदी जो कर्नाटक वाली है, काली नदी एक आपके डियर कहां पर है? जो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर, जब मैंने आपको हिमालय पढ़वाया था तो बताया था। ठीक है, सतलज से काली नदी के बीच, काली से तीस्ता के बीच फिर हिमालयन आ जाता है, तो वो मैंने आपको कराया है। लेकिन ये काली कर्नाटक वाली के बारे में बात हो रही है। तो काली नदी कहां से निकलती है? तो काली नदी आपका कुशवाली जो कन्नड़ जिले में आता है आपका, वहां से निकलती है। और इसका जो मुहाना है ये आपका अरब सागर में है। दैट मीन्स ये आपका पश्चिम की तरफ बहने वाली रिवर है। ठीक है, आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पश्चिम की तरफ मुहाना किसका है, पूर्व की तरफ मुहाना किसका है। ये वीडियो भी मैंने आपको सबसे शुरू में करवा रखी है, जब डियर आपका इसी में आरआरसी ग्रुप डी के ही एक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, पेरियार के बारे में, तभी मैं रिवर्स की आपके लिए क्लासेस कि कौन सी अरब सागर में गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में, उसको देखना जरूर। महानंदा आ गई जी। महानंदा नदी का उद्गम स्थल आपका क्या है? तो महानंदा नदी जो कि आपकी गंगा की आखिरी सहायक नदी है, इसका उद्गम होता है डियर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी, दार्जिलिंग टी, जिनको जीआई का टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत, देखो पी तो नहीं है, पी है एक्चुअली, बट वही वाला है, हमें तो वो अपनी टाटा या फिर अपनी ताज वाली अच्छी लगती है। ओके, और इसका जो मुहाना है डियर, ये पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास गंगा नदी से जाके मिलती है, जहां पे आपका फरक्का डैम भी बना हुआ है।
ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यांगची, दो इसके सोर्स बोले जाते हैं, यांगची ग्लेशियर और आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। एक आएगा इनमें से आपके ऑप्शन में, ठीक है। ज्यादा अभी आजकल यांगशी चल रहा है, यांगशी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर आपके अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में होते हुए और ये आपकी जाकर चली जाती है बांग्लादेश में, किसके नाम से? जमुना के नाम से, जब तक ये गंगा से नहीं मिलती। गंगा से मिलने के बाद चांदपुर के बाद ये आपकी मेघना कहलाती है और फिर आपका सुंदरवन डेल्टा बना देते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी डियर आपका क्या हो जाएगा इसमें? जैसे सबसे पास वाला ऑप्शन, अब देखो ये सारे एक जगह ही है, कैलाश पर्वत के एकदम नीचे एक तरफ मानसरोवर, एक तरफ आपका क्या है? राकस्ताल झील है, और बस वहीं पे ये सारे के सारे आपके ग्लेशियर्स है, क्योंकि पूरा तिब्बत आपका क्या है? जहां पर आपका कैलाश पर्वत है, काराकोरम श्रेणी है, बर्फ ही बर्फ है वहां पर। तो सबसे पास वाला आपका मानसरोवर झील हो जाएगा, और जमुना के नाम से इसको बोला जाता है बांग्लादेश में, पद्मा से मिलती है और आपकी मेघना बनकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। अच्छा मुझे बताओ कि मणिपुर हिल से एक रिवर निकलती है जो मेघना की सहायक नदी है, उसका नाम बताओ, ठीक है। आगे आपका है नर्मदा नदी कहां से निकलती है? मैं बता चुकी हूँ डियर, अमरकंटक की पहाड़ी से, जो कि पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है और भ्रंश घाटी में से होकर बहती है, और इसका मुहाना डियर खंबात की खाड़ी में है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो नर्मदा के नीचे थोड़े पश्चिम की तरफ चलोगे तो तापी बैतूल जिले से निकलती है, कर्नाटक के, ये रहा आपका बैतूल जिला, ठीक है। ये भी आपकी सतपुड़ा रेंज से ही निकलती है, बैतूल जिले से, और आपका ये पश्चिम की तरफ बहते हुए महाराष्ट्र की बाउंड्री को टच करते हुए ये आपकी खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आगे चलते हैं, महानदी कहां से निकलती है? महानदी जिस पर आपका विश्व का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम भी बना हुआ है, तो महानदी आपकी निकलती है, और ये बात हो रही है सिहावा श्रेणी या फिर इसको कहो सिहावा पहाड़ी, छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी है ना इधर, उसमें जाकर विलीन हो जाती है, ठीक है, डेल्टा बनाते हुए। जो भी आपकी समतल मैदानों पर रिवर चलेंगी और वहां पर आपका समुद्र संलग्न होगा, जैसे आपका पूर्वी घाट, ठीक है, थोड़ा समतल से ये ज्यादा ऊंचा नहीं है, वो हमेशा डियर डेल्टा बनाएंगे क्योंकि उनकी गति कम हो जाती है। तो आपका बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना हो जाएगा। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कई बार पूछा जा चुका है। तो डियर शिप्रा नदी का जो आपका उद्गम स्थल है, शिप्रा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, आपका काकरी बर्डी पहाड़ी से, और ये चंबल की, देखो चंबल यमुना की सहायक नदी है, और बनास हो गई, शिप्रा हो गई, ठीक है, ये आपकी चंबल की सहायक नदियां हैं। तो आपका इसका जो मुहाना है ये चंबल नदी में है। माही नदी जो कि आपकी प्रति रेखा को 2 बार काटती है, बहुत पूछा जाता है भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है माही नदी। कहां से निकलती है माही नदी? तो माही नदी आपकी डियर विंध्याचल पर्वत से ही निकलती है, और अगेन वही कि खंबात की खाड़ी में जाकर ये विलीन हो जाती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो लूनी नदी एक तरह से कहो बेचारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी रिवर जिसमें थोड़ा बहुत आपका पानी रहता है जब आपके बारिश के का टाइम होता है। लूनी नदी आपकी निकलती है अरावली पर्वत श्रेणियों से, ठीक है, कहां से? अरावली पर्वत श्रेणी से, और ये कच्छ के रण में, ये किसी समुद्र में नहीं मिलती, कच्छ के रण में जो कि आपकी एक दलदली भूमि है, इसका मुहाना यानी कि डियर रिवर माउथ, जहां पर कोई रिवर आपका किससे मिलती है? जहां पर कोई रिवर आपकी समुद्र से जाकर मिलती है, उसको कहते हैं मुहाना या फिर रिवर माउथ। और ये अगर जिला भी पूछ ले तो अजमेर जिले में, ठीक है, अरावली पहाड़ियों का हिस्सा है। लूनी काफी नमकीन है तो इसलिए इसको लूनी नदी कहते हैं, लूनी बोलते थे पहले। शत्रुंजी नदी कहां से निकलती है? ठीक है, कौन सी नदी है ये आपकी? शत्रुंजी नदी। तो ये डियर आपकी गुजरात की रिवर है, दल कहवा गुजरात से ये आपकी क्या है? निकलती है, अमरेली जिला पड़ता है, और इसका मुहाना जो है वो अरब सागर में है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। संकोश नदी का स्थल क्या है? तो संकोश नदी मतलब बात हो रही है आपके ब्रह्मपुत्र की। संकोश जो है असम में ब्रह्मपुत्र से जाकर मिलती है, संकोश भूटान से जाकर आती है, ठीक है, भूटान से आती है, तो ये आपका हिमालय श्रेणी जो कि भूटान में फैली हुई है वहां से निकलती है और असम में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ठीक है। धनश्री, सुबनश्री, ये सारी आपकी किसकी नदी है? ब्रह्मपुत्र की है। रूप नारायण नदी कहां से निकलती है? रूप नारायण नदी आपकी ये झारखंड की बात हो रही है, और झारखंड में भी डियर ये आपकी
झारखंड में आपकी तिलबनी पहाड़ी, हाँ छोटा नागपुर नहीं, ये आपकी तिलबनी पहाड़ी से निकलती है और हुगली में जाकर मिलती है। हुगली क्या है, तो आप कहोगे हुगली जो है आपकी, हुगली में दामोदर नदी भी मिलेगी आगे जाकर, ठीक है। हुगली आपकी गंगा की वितरिका है, गंगा की वितरिका है। वितरिका मतलब डियर, जबकि एक मुख्य धारा अपने आप में ही अपनी दो धाराओं में बट जाए। जैसे मान लो कोई ये मुख्य धारा आ रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई हर्डल आ गया, ये अपनी दो धाराओं में बट जाए और फिर आगे जाके फिर से मिल जाए। लेकिन गंगा ऐसा नहीं करती, इसकी दूसरी धारा आपकी मिल जाती है किसमें, इसके साथ ऐसे होता है, ये आपकी हुगली हो गई, ये मिल गई दामोदर में, और ये आपकी जाएगी आपका बांग्लादेश में, ठीक है। केन, जिसको कर्णावती रिवर भी बोला जाता है, केन अभी मैंने बताया यमुना की सहायक नदी है। और केन आपकी कहां से निकलती है, तो केन नदी आपकी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, सतना जिले में, सताना जिला या सतला जिला। दामोदर नदी कहां से निकलती है, तो दामोदर नदी आपकी दामोदर नदी कहां से निकलती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, दामोदर नदी छोटे नागपुर पठार जो कि आपका झारखंड में है, उसके पलामू पहाड़ियों से निकलती है, पलामू जिले, ठीक है, पहाड़ी का भी नाम भी उसी पे रखा हुआ है, पलामू जिले से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और इसका मुहाना डियर क्या है, इसका मुहाना ये आपका हुगली में जाके मिलेगी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। फटाफट से आगे चलते हैं। साबरमती रिवर आपकी आती तो अरावली से है, यानी कि राजस्थान से, लेकिन इसको गुजरात की साबरमती संग तूने कर दिया कमाल, ठीक है। गुजरात की ये मेन रिवर है, गुजरात की क्या है, ये गुजरात की आपकी मेन रिवर है। अरावली यानी कि अगर आपको जिला पूछे तो उदयपुर, जहां पर आपके किले ही किले हैं, वहां से निकलती है। चलिए, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल सब जानते हैं। कृष्णा नदी आपकी महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, वहां से निकलती है। उसके बाद ये आपका आंध्र प्रदेश में जाके बंगाल की खाड़ी में मिलेगी, डेल्टा बनाते हुए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बिल्कुल उसके आगे से, यानी कि आपका महाराष्ट्र में थोड़ा अंदर जाओगे, पश्चिमी घाट का फिर दक्कन के पठार का ही हिस्सा है, नासिक जिले में त्रिंबकेश्वर की पहाड़ी, जहां पर आपका गोदावरी का डेल्टा बनता है, वहीं पे आपका कृष्णा का डेल्टा बनता है, एक ही जगह पे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, जहां पर आपको नेचुरल गैस के रिलायंस ने खोजा था, नेचुरल गैस के भंडार। तो ये रही आपकी त्रिंबकेश्वर की पहाड़ियां। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है, ठीक है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल, तो ये बात हो रही है डियर आपकी राजस्थान की। राजस्थान में बैराट की पहाड़ियां हैं, जहां से आपका क्या निकलती है, बाणगंगा नदी निकलती है। और बाणगंगा नदी यमुना की सहायक नदी है, आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में लिखा हुआ है। कावेरी नदी कहां से निकलती है, देखो गोदावरी हो गया, कृष्णा, उसके नीचे आओ दक्षिण में, कावेरी नदी कर्नाटक में आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां मिलेगी, वहां से कावेरी नदी निकली है, जो बहुत स्वच्छ और आपका एक तरह से कहो कि इसमें वर्ष भर पानी रहता है, इस वजह से इसको दक्षिण गंगा की गंगा या दक्षिण भारतीय गंगा, कोई ऐसा नाम नहीं, दक्षिण गंगा एक नाउन की तरह, ठीक है डियर, बहुत कंफ्यूजन होता है इन चीजों में। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी हो गई डियर, क्योंकि आपका वो लंबाई के रूप में सबसे बड़ी है। दक्षिण गंगा जब एक नाम की, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से और बंगाल की खाड़ी में जाके विलीन हो जाती है। तुंगभद्रा नदी जो कि कृष्णा की ही सहायक नदी है, तुंगभद्रा डैम भी, तुंगभद्रा मल्टीपर्पज आपका प्रोजेक्ट भी बना हुआ है। तो तुंगभद्रा नदी आपकी कहां से निकलती है, तो ये तुंगभद्रा नदी आपकी कर्नाटक में ही पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकलती है, और ये एक कृष्णा की सहायक नदी है। शरावती नदी का उद्गम स्थल क्या है, शरावती नदी डियर कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, कहां से, कर्नाटक के शिमोगा जिले से। और शरावती नदी पर ही जोग वाटरफॉल है, यानी कि जोग जलप्रपात है। एक टाइम पे ये सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था, लेकिन कुंचिकल आज के टाइम पर है, आपका अरब सागर में जाकर ये गिरती है। वैगई नदी, बात हो रही है तमिलनाडु की, और ये क्वेश्चन आपका डियर इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक कर लेना, पूछ सकते हैं अरब सागर में गिरती है या आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका मुहाना तो आपका बंगाल की खाड़ी ही है, लेकिन वैगई नदी तमिलनाडु से निकलती है, और ये आपकी वर्षांडु पहाड़ी से निकलती है तमिलनाडु में, जो कि है, ठीक है, तमिलनाडु में, फिर ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाती है। ओके, चलिए, शत्रुंजी मैंने आपको करवा दिया है। चलिए,
मांडवी नदी कहां से निकलती है? तो मांडवी नदी अगेन आपकी कर्नाटक की बात हो रही है। तो मांडवी नदी आपकी जंबोती घाट कर्नाटक से निकलता है, बेलगाम जिले में। बेलगाम, हमने एसएससी वगैरह के एग्जाम को आप फॉलो करते होंगे तो वहां पर भी उनकी एक ट्रेनिंग होती है भाई, ठीक है। ओके, और मुहाना इसका कहां पर है? ये आपकी अरब सागर में जाकर गिरती है। वैतरना नदी आपकी कहां पर है? वैतरना नदी, देखो वैतरणी और वैतरना मैंने आपको दो बताई थी, एक उड़ीसा में और आपकी दूसरी क्या हो गई डियर आपकी वैतरना, जो कि त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक जिले यानी कि महाराष्ट्र से ही निकलती है। और वैतरना नदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है, अरब सागर में इसका मुहाना है। भादर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो भादर नदी डियर आपकी गुजरात की बात हो रही है, ठीक है, एक गंभीर रिवर भी है, ठीक है। भादर नदी आपकी गुजरात की बात हो रही है, गुजरात में भी राजकोट से ये निकलती है और इसका मुहाना जो है अरब सागर है, ओके, अरब सागर है। बेदती नदी कहां से निकलती है? बेदती नदी, ठीक है, बेदती नदी जल्दी से बताओ, बेदती नदी कहां से निकलती है? अच्छा क्वेश्चन है डियर, बेदती नदी अभी अभी जहां से ये निकलती है, एक हिंट देती हूं, हमारे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अब वो है उसी के नाम से, ठीक है। तो ये बात हो रही है डियर आपकी हुबली कर्नाटक से निकलती है, ठीक है, बेदती नदी आपकी हुबली कर्नाटक से निकलती है, बेदती नदी, ओके। और इसका मुहाना कहां पर है? अरब सागर में जाकर ये अपना जल गिराती है। अगला क्वेश्चन, सिंधु जिसको इंडस रिवर भी कहा जाता है, कहां से निकलती है? सिंधु नदी डियर आपकी कहां पर? सिंगी खबान भी बोला जाता है इसको तिब्बत में, क्योंकि वहां पे दर्रा है, दर्रा नहीं सॉरी ग्लेशियर है, वहां से निकलती है, ठीक है। ये तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में दिया हुआ है आपका मानसरोवर झील। देखो अभी तक भी इसका डियर सोर्स जो है वो कई सारे एग्जाम्स में आपका मानसरोवर झील ही दिया जाता है, ठीक है। तो वहां के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर। देखो ये सानो खयाब है ना, इसको सिंगी खंबाब, सिंगी खंबाब बोला जाता है, कहां पर? तिब्बत में, तिब्बत में, ठीक है। फिर ये आपकी दमचोक से आती है भारत में, दमचोक जो कि आपका लद्दाख में है, ये भारत में एंट्री करती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान की एक तरह से कहो तो सबसे लंबी ये रिवर है। इसका मुहाना कराची से दक्षिण में अरब सागर में इसका मुहाना है। पंचनद इसकी सहायक नदियां हैं। सतलज का स्थल कहां पे है? तो मानसरोवर के साइड में ही आपकी राकसताल झील है, राकसताल से आपकी सतलज निकलती है, जो फिर भारत में, ये बहुत पूछा जाता है कि भारत में ये एंट्री करती है शिपकिला दर्रे से, ठीक है, शिपकिला दर्रा जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। लीपू लेक उत्तराखंड में है भाई, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, यहां से ये एंट्री करती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये आपकी चेनाब में की सहायक नदियां है, ठीक है, चेनाब पाकिस्तान में जाके ही मिलती है। झेलम नदी कहां से निकलती है? झेलम नदी आपकी शेषनाग झील जो वैरीनाग के ही पास है, जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम नदी भी पाकिस्तान में जाएगी, आपकी चेनाब से मिलेगी झांग नाम के स्थान पर, ठीक है। तो इसमें लिखा नहीं है बट आपकी लिख लेना। चेनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो चेनाब नदी का उद्गम स्थल डियर आपका हिमाचल प्रदेश यानी कि हमारा अपना भारत है। वहां पर आपका एक बारालाचा दर्रा है, क्या है? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रे के एक तरफ से चंद्रा धारा आती है और एक तरफ से भागा धारा आती है, भागी भागी, ओके। और वो आपकी तंडी की जगह, एक तरह से लाहौल स्पीति जिला है, तंडी नामक स्थान पर वो एक धारा में बट जाती है, जहां पर उसको क्या कहते हैं? चेनाब कहा जाता है। उसके बाद फिर आपकी डियर वो पाकिस्तान में जाएगी और वो आपकी पंचनद के पास कहां पर? सिंधु से मिलेगी लास्ट में, ओके। आगे चलते हैं। रावी नदी, रावी नदी भी आपकी डियर रोहतांग दर्रे के पास ही है और वो आपकी कुल्लू कांगड़ा जिले में पड़ती है। कुल्लू घाटी उसका एक सोर्स आप कह सकते हो, वहां से निकलती है, तो इसका रोहतांग आपका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पास वाला सोर्स, ठीक है। कांगड़ा और कुल्लू एक ही साथ लिखे जाते हैं, कुल्लू कांगड़ा जिले रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये चेनाब नदी में जाके, पंजाब की भी ये मेन रिवर है आपकी, मिल जाएगी चेनाब से। तो यहां पर डियर आपकी रिवर्स के ओरिजिन और उसके मुहाने, मैंने कोशिश की है कि मैंने सारी रिवर्स आपको कराऊं जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी एग्जाम से पूछी जाती है, तो बताना जरूर। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करना, क्लास को लाइक, क्लास को भरपूर प्यार देना, ठीक है डियर। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप ऐप को डाउनलोड करोगे, वहां पर आपको यूट्यूब पीडीएफ सेक्शन मिलेगा, वहां से यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस होती है उनके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उसके अलावा आपको ऐप जब डाउनलोड करोगे डियर, वहां पे आपको आपकी हर
एक पसंद का कोर्स मिल जाएगा। नए बहुत सारे कोर्सेज आपके ऐड हुए हैं, तो उनको एक बार दिल से बोल रही हूँ, उनको देखना जरूर। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज डियर, बहुत मेहनत से रेडी किए हुए ऐप पे आपके कोर्सेज आए हैं। उसमें मैथ का एक बाप कोर्स है, जिसमें आपको मैथ्स जितने भी एग्जाम्स में आता है ना, वो किसी भी लेवल के हो, आपका पूरा बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और डियर आपके डिस्काउंट भी बहुत सारे चले हुए हैं और बहुत सारे आपके नए नए कोर्सेज हैं, जिन पर मेन फोकस जो किया हुआ है वो आरआरसी ग्रुप डी पर और अभी जो आपकी सीजीएल की वैकेंसीज आई है उस पे। ठीक है डियर, तो आप ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और दूसरी बात डियर क्लास को जितना हो सके उतना प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देना, और आपका एक टॉपिक को ही सजेस्ट करना। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।